तो नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और घंटा या घंटी जो भी आपको मिले उसको बजाएं। आज कौन सा सेक्टर ज़्यादा चला इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में तो हबड़ा तफड़ी का माहौल मचा हुआ है ना। कल एक्सपायरी थी फाइनेंस निफ्टी की, आज एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी भी क्या आज जो है ज़्यादा भी नहीं ना, पॉइंट समथिंग समथिंग की जो है गिरा है, मगर जो है प्रीमियर लोगों का खा गया है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो ध्यान रखेंगे। निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो ध्यान रखेंगे। तो जो है आज देखते हैं कि 3 तारीख में कौन सा ज़्यादा सेक्टर चला है। तो दोस्तों ये है निफ्टी 50 का, है ना, जो सेक्टर है इसमें देख लेते हैं। ये जो आईटीसी सबसे टॉप रहा है, आईटीएफसी बैंक सबसे डाउन रहा है ना, आपको दिख रहा होगा आईटीसी, है ना, और बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, है ना। तो ये सारे जो है आप देख रहे होंगे, तो ये जो है टॉप रहे। और एक्सिस बैंक भी, है ना, 2%, 3%। और सबसे जो कम रहा इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा HDFC रहा, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है इसको जो देखते हैं, तो इस समय जो सबसे डाउन रहा बैंक निफ्टी में, है ना, बैंक निफ्टी 50 में, तो इसमें देख रहे होंगे टेली कम्युनिकेशन सबसे ऊपर रहा, है ना। तो टॉप में ये रहा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर में ये रहा, हेल्थ केयर में रहा, सर्विस रहा, इंडेक्स ये रहा, ठीक है। और जो सेक्टर कल हाई भी थे आज भी वही है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे कम रहा, है ना। टेलीकम्युनिकेशन भी रहा, फास्ट मूविंग, है ना, और फाइनेंस सर्विस आज सेकेंड पे रहा। तो सबसे ज़्यादा जो डाउन रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा, है ना। इसीलिए आईटी को आपने देखा होगा आज 2.25% टूटी हुई है आईटी ना। क्या कम रहा? टेक्नोलॉजी, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे कम रहा। इसलिए जो है ये मार्केट में सबसे लूज रहा है। और सबसे टॉप रहा टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये इसमें आपने देख लिया। और इसके बाद चलते हैं सीधे जो हमने डाटा अभी अपडेट किया था कल ना, तो उसमें जो है एफ आई एस ने और डी आई एस ने मार्केट में आपने देखा होगा क्या सारा रेड 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 रेड, है ना, पूरा लाली देवी लाल की जो देखो उस लाल, तो पूरा लाल हो रखा है। तो इसमें जो है हमारा जो पोजीशन बना इसके रिगार्डिंग जो हम कल बैंक निफ्टी की, है ना, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। और इसके रिगार्डिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपायरी में कैसा क्या करना है इसके रिगार्डिंग, है ना। तो इसमें जो है एक्सपायरी में ईटीएम में जो है बाई करने का समय होता है। जब मार्केट डाउन होती है उस समय, है ना, ईटीएम में एक्सचेंज में आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले जब मार्केट चलती है तो फिर आपका जो है एकदम से बढ़ जाता है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। तो ये इंडेक्स है, इसके देख लेते हैं इंडेक्स में क्या, क्योंकि डाटा लेट में अपडेट होता है तो इसलिए थोड़ा सा उसमें होता है ना। तो ये डाटा है सर, ये है हमारे जो मार्केट में 3-4 प्रकार के लोग ट्रेड करते हैं। FII, DII, ठीक है, और यहाँ करते हैं तो यहाँ पब्लिक है और यहाँ प्रो है। प्रो को भी आप जानते हैं, FII को आप जानते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, DI को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, पब्लिक को तो आप हम हो गई, और प्रो हो गया जो प्राइवेट कंपनियां होती है मोटे पैसे वाली, है ना। तो कब वो अपने हमेशा स्टॉक में रहता है, वो कहाँ से क्या कर देना। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है इससे होता है। इसको ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर, क्योंकि इसका इंडिकेशन ही है, जब यूं कटता है फिर यूं चलता है तो ये समझ लो कि इसने काट दिया, है ना। और जब यूं करता है तो FII DIS जो उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये है। तो आज देखते हैं कि FII ने क्या किया था। FII ने आज जो है किया जो बाई की सेल किया है, सेल पूरा ही रेड हो रखा है ना, तो आज तो है रेड किया है। तो इसमें देख लेते हैं जो FII ने जो काटा है, उसने FII ने
-2.36 का जो है अपना शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। और DII ने जो है DII ने भी जो है अपना शॉर्ट किया, इसने भी 2.32 का शॉर्ट किया है। ये परसेंट जितना इनका पोजीशन था सुबह मैंने बताया था कितना कितना पोजीशन है, तो उसमें से इसने शॉर्ट कर दिया है। पब्लिक ने प्लस किया है, क्योंकि पैनिक में पब्लिक क्या लगाती है, पैसा लगाती है, तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं जब डाउन होता है ना उस समय जो है पैसा लगाने का टाइम होता है। तो पब्लिक ने जो किया सर 1.10 की जो है बाइंग पोजीशन बनाए हैं। और प्रो भी कम उस्ताद नहीं है, प्रो तो और उस्ताद सही, प्रो ने भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट वो अपना सेलिंग बाइंग जोन किया है ना, इसने भी जो है इसने भी सेल किया है ना, इसने भी सेल किया है। और तो इसने जो है 0.056 का इसने अपना शॉर्ट काट लिया है। तो अब इनका जो पोजीशन हो गया, इसका पोजीशन जो था इसका पोजीशन था 68 था, 68 में से जो है 6801 पोजीशन था FII का, तो इसने जो है इतना काट दिया। तो अब इसका पोजीशन कितना रह गया, इसका पोजीशन रह गया 6.64 करके आसपास ये रह गया है, ठीक है। अब ये कट गया है, इसका पोजीशन में 65 करके है, 65, ठीक है। और DII का जो पोजीशन रह गया है, DII ने भी 2% काट लिया है, तो इसने भी 2% काट लिया, तो अब इसका पोजीशन रह गया 43 है ना, 43। इसका जो पोजीशन अब रह गया है जो है 43.04 का पोजीशन इसका रह गया है, इसने काट दिया है। जो इसका पोजीशन था पहले 45 के आसपास था, ठीक है। पब्लिक ने कल भी बाई किया, तो आज भी बाई किया, तो पब्लिक का पोजीशन जो है पहले था 45 करीबन ना, 45 करीबन था, तो अब ये हो गया 46। जब 1% इसने काटा तो 46.18 का पब्लिक का पोजीशन बढ़ गया है। प्रो ने तो पहले ही कल बाई किया था, आज उसने सेल किया है 0.57 के आसपास ना, तो इसका पोजीशन हो गया है, इसका पोजीशन हो गया है कितना 35 के आसपास चला गया था, नहीं 34.61 का इसका पोजीशन हो गया। तो ये इसका पोजीशन हो गया है, ये इसका पोजीशन हो गया है, और ये इसका पोजीशन हो गया है, और इसका सबसे बड़ा पोजीशन किसका है, इनका है ना। तो आप समझ रहे होगे। और सेलिंग हो रही है, तो कल निफ्टी एक्सपायरी है। निफ्टी क्या है, जिसके लिए डाटा निकाला जाता है, अपडेट किया जाता है ना, तो कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी है ना। तो एक्सपायरी में क्या करना होता है, आप समझ लीजिए कि इसका पोजीशन भी अच्छा है, ये भी जो है, तो इसने तो काटना ही काटना है, क्योंकि ये पैसे लगा रहा था। और माने बात कल मार्केट ऊपर भाग जाता है, तो इसने तो अपना पोजीशन पहले ही काट दिया, तो ये प्रॉफिट में खा रहेगा ना। तो दिक्कत इसकी भी है, अगर ये पैसा लगाता है मार्केट। दूसरी बात दोस्तों, जो प्रो ने अभी पैसा लगाया है, वो लगाया है FII ने जो पैसा लगाया है मार्केट को 21,600 और 21,000 के पार पैसा लगाया इसने, ठीक है ना। 600 के आसपास लगाया इसने शायद पैसा, है ना, पैसा लगाया है। और अब इसका पोजीशन 5 के आसपास आ गया है, 21,500। आज बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ना, निफ्टी की कब डाउन हुआ, निफ्टी सिल्वर कहाँ से खोल रहा है, अच्छा ये तो ये है 600 के आसपास। तो ये जो क्लोज हुआ 600, 21,600, और इसने जो पोजीशन बना रखा है 600 के बाद बनाया है ना। अगर ये इससे नीचे आता है, जो है ये इससे नीचे आता है, इसने जो पोजीशन लगाया है, पोजीशन बनाया अपना 600 के आसपास बनाया है ना। और ये अगर पोजीशन कम करता है, 500 से नीचे आता है, तो फिर तब ये समझ लो कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, मार्केट जाएगा 20,800 के आसपास, ठीक है। तो उस समय जो है अगर कल करता है, अगर कल यहीं रह जाता है, जैसे इनसे काट दिया, FII और पैसा लगाता है और मार्केट ऊपर ले जाता है, तो आप लोग जान सकते हो। तो वैसे मार्केट तो डाटा के हिसाब चलती है, हमारे कहने से चलती है ना, बहुत अच्छी चलती है। तो कल ये पोजीशन है, तो अपना देख लीजिएगा, बैंक एक्सपायरी है। और
कौन सा डाटा अपडेट ज़्यादा हुआ, कौन सा कम हुआ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अपना डाटा के हिसाब से मार्केट चलते, तो जो लोग अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो मार्केट का व्यू तो जानना ही पड़ता है ना। तो ये हमने बता दिया है। अगर वो जो है जो FII ने जो बाई की है ना, FII ने जो बाई किया है तो 21,600 के पास किया है। और पोजीशन ये हो गया कि DII ने जो है अपना प्रॉफिट काट लिया। क्या तो 2% काटा, 2% FII ने भी काटा, है ना, 2% काट दिया। अब क्या है कि अगर मार्केट डाउन आती है 21,000 से 5 से नीचे आती है, 5 पे तो बंद ही हुआ ना, तो ये अगर नीचे आती है 21,200 के आसपास, तो 20,800 जो है इसका सपोर्ट बनेगा। तो फिर तो तब इसने अच्छा कर दिया, ये प्रॉफिट दे गया। मगर FII का पैसा लगा हुआ है मार्केट में। अगर मार्केट FII और पैसा लगा के ऊपर ले जाता है तो तब ये जो है ये गया, है ना। तो ये तो देखता रह जाएगा। और इसके बाद जो है प्रो भी है और कई लोग हैं, पब्लिक भी है, तो है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ठीक है। और जो इस हिसाब से निफ्टी का PCR देखते हैं, निफ्टी की आप PCR बताते हैं, निफ्टी का PCR तो ये पुट कॉल रेशो है ना, तो इसका पुट कॉल रेशो जो है 0.6 है। तो ये भी बढ़ा हुआ है, 0.5 से 5 से डाउन है तो रहेगा ही, तो पर एक्सपायरी है तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो ठीक है, समझ लें। और गोल्ड में जो है गोल्ड डाउन हुआ है और 0.83 का, तो गोल्ड में लोग SIP कर रहे हैं। कल भी गोल्ड में किया है। तो ये जो है बिल्कुल, और ये गिरा नहीं, गिराया गया है। एक्चुअली क्या होता है कि जो है, जैसे ये गोल्ड है, ये आपको गोल्ड लग रहा है ना, ये गोल्ड है, गोल्ड ही है नहीं, और गोल्ड है। तो गोल्ड जब यूं चलता है तो जो है निफ्टी ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना, एक दूसरे को ही काटते हैं। और फिर आगे जाके निफ्टी डाउन आ जाएगा, गोल्ड ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कल ये मूवमेंटम बना हुआ है, तो निफ्टी जो है डाउन आया है, गोल्ड ऊपर गया है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो आपने क्या है, पोजीशन बना के रखना है, ऊपर जाए नीचे जाए, पोजीशन तो बना है तो प्रॉफिट तो लेगा ही लेगा ना। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं,